नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखेंगे कि कल के लिए क्या इंटर ट्रेडिंग का प्लान हो सकता है। आज लाइव मार्केट में जब था तो आपके साथ शेयर किए थे कि इस रेंज को अगर ब्रेक करते हैं तो फिर नीचे की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। उस टाइम आपके साथ शेयर किए थे कि 25,420 इसके आसपास टारगेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ही आपको एक मोमेंटम देखने के लिए मिला और ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे ही कंप्लीट हुआ आज का। तो ये जो मूव था आज का ऊपर से नीचे तक, ये इम्पल्सिव मूव में ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो बाउंस बैक आना था पैटर्न के लिए वो हुआ नहीं है, तो ये इम्पल्सिव मूव में ही काउंट होगा। उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक आया जो कि एक पैटर्न का रूप ले रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। जो मूवमेंट है, ये जो मूव है, इसको इम्पल्सिव मूव काउंट करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो बाउंस बैक मिला है, ये पैटर्न का रूप देने के लिए तो आ रहा है, मगर मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो 57,140 इसके आसपास होना चाहिए था मिनिमम। तो मैक्सिमम यहाँ तक, इस जोन तक जा सकते थे। निफ्टी में भी मैक्सिमम इस जोन तक जा सकते थे, मगर ये अभी तक मिनिमम क्राइटेरिया में बैंक निफ्टी नहीं आया। तो कल के दिन क्या हो सकता है? कल के दिन पैटर्न अगर बनने लगे, मतलब कि आप लोग तो सोच देखे ही होंगे कि इंटरनेशनल न्यूज में क्या चल रहा है। 500% टैरिफ ट्रंप ने इंडिया के ऊपर थोपना चाह रहा है। कि बिल अमेरिका में आ रहा है और इसके वजह से क्या होगा कि पूरा मार्केट में कैओस तो होगा ही, उसका ही इफेक्ट है। आज देखने के लिए मिला, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक यही मूवमेंट आज के दिन मिला। का न्यूज निकल के आया, उसके बाद ऐसा मूवमेंट देखने के लिए मिला। जैसे भी हो, तो ये कब आ सकते हैं? ये जुलाई का लास्ट हफ्ता या अगस्त का पहला हफ्ता, इसमें ही आएगा ये बिल। और उसके हिसाब से प्रेशर टैक्टिस हो रहा है। और 9 जुलाई पे आपका इंडिया अमेरिका का जो ट्रेड डील है, वो बहुत बड़ा कुछ साइन होने वाला है। क्या है अभी तक पता नहीं है, मगर कुछ बड़ा होने वाला है, यही मैसेज दे रहा है। मगर ये याद रखिएगा, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स चलता ही रहेगा। क्योंकि रसिया के साथ अगर ऑयल में आप ड्रिल करोगे तो सैंक्शन लगाएगा अमेरिका, यही बात क्लियर कट बता दिया है इंडिया को। ये इसका इफेक्ट चाइना तक पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंडियन ट्रेडर है तो इंडिया का ही बात करेंगे। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। तो और भी कुछ न्यूज है, जैसे कि खुद अमेरिका बोलिए एनरिच यूरेनियम जो है 2023 में आपका रसिया से परचेस कर रहे थे। ऑयल बोलिए, गैस बोलिए, लिक्विड फ्यूल बोलिए, सब आपका जो यूनाइटेड नेशन है, जो यू का मेंबर है, यू मतलब कि यूरोपियन नेशन जो है, यूरोप का कंट्री है, सब रसिया से ही गैस पाइपलाइन से सब ज्यादा से ज्यादा वही लोग खरीद रहे थे। मगर टैरिफ लगा रहा है किसको? एशिया में इंडिया को, चाइना को। समझ गए ना बात? ये सब चीज प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये चीज आप जितना सुनोगे, उतना न्यूज पढ़ोगे, तो उतना इफेक्ट आ जाएगा। तो आज का दिन जैसा हुआ, तो उसके हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से जो चलना पड़ेगा बाजार को। ऐसा नहीं होगा कि न्यूज में ही सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। पैटर्न आएगा और जुलाई का लास्ट हफ्ता या अगस्त का पहला हफ्ता, जैसे जैसे न्यूज कंफर्म होता जाएगा, मार्केट रिएक्शन वहां पे भी देगा। तो वोलेटाइल रहने वाला है। फिर भी यहाँ पे अगर देखे तो फिलहाल के लिए क्या है, कल के लिए क्या है, निफ्टी में मिनिमम क्राइटेरिया पैटर्न बनाने के लिए वो टच कर लिया है। मिनिमम क्राइटेरिया कहाँ पे था? जो बाउंस यहाँ पे आया था वो था 25,466। कल रेंज बाउंड भी होने वाला है, एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी मूव आने वाला है। और रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही देखने वाले हैं। तो मॉर्निंग में क्या हो सकता है? अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देखे तो मिनिमम क्राइटेरिया ये पैटर्न बनाने के लिए ये अभी तक टच नहीं हुआ। तो गैप अप के साथ बैंक निफ्टी में भी खुल सकते हैं, या यहाँ से फ्लैट खोलने के बाद थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद नीचे के तरफ इसको चेस करने के लिए, उसके बाद नहीं तो इस स्विंग लो को अगर ब्रेक करेगा
तो नीचे जाएगा, अगर नहीं ब्रेक करता है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी में भी इस गैप अप के साथ खुल सकते हैं या फ्लैट खोल के भी ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत जा सकते हैं। उसके बाद नीचे के लिए आएगा, अगर इस जोन को ब्रेक करते हैं तो नीचे के तरफ मूवमेंट होगा और उस टाइम प्रोजेक्शन लेवल काउंट होगा, और नहीं जाता है इसको चेस करते हैं, फिर यहाँ से ऊपर तक जाने का कोशिश करेगा इस जोन तक। ठीक है, तो रेंज बाउंड भी हो गया, बहुत सही टाइप का मूवमेंट देखने के लिए भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कल अगर मॉर्निंग में गैप अप के साथ देखते हैं या छोटा मोटा फ्लैट खुलने के बाद ऊपर की तरफ आते हैं, तो मान के चलिए इस जोन के अंदर पहला मूव रहने वाला है, जो कि है आपका 25,500 से लेके 25,466, इसके बीच में कहीं भी खोल सकते हैं। अगर इससे ऊपर अगर खोल लिए और ऊपर चला गया इस जोन में, तो और अलग पैटर्न बनेगा, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल सेट करना पड़ेगा, वो अलग बात है। मगर अगर इसके इस जोन के अंदर ही रहा, उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आया, तो देखना पड़ेगा इसको ब्रेक कर रहे हैं कि नहीं, जो कि है 25,378। इसको अगर ब्रेक करके सस्टेन कर दिए, मान के चलिए यहाँ से प्रोजेक्शन लेवल काउंट होगा और वहां से क्लियर सेट लेवल के हिसाब से टारगेट सेट होगा। उसके बाद आपका इंटर ट्रेडिंग सेटअप यहाँ से नीचे की तरफ टारगेट होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बाउंस बैक आते हैं, मार्केट कैसे खोलते हैं, उसको देखना कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखते हैं कि गैप अप के साथ खोला, फिर चेस किया, उसके बाद इसको ब्रेक नहीं कर पाए, तो मान के चलिए यहाँ से एक बढ़िया मूवमेंट, एक्सपायरी का मूवमेंट ऊपर के तरफ आने का चांसेस बनेगा। उस टाइम आपको अगर रिवर्सल साइन मिल जाता है तो ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। क्यों बोल रहा हूँ गैप डाउन के साथ इस लेवल के नीचे क्यों नहीं बोल रहा हूँ, अगर होता है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, वो अलग बात है निफ्टी में। मगर बैंक निफ्टी में ऐसा होता है, मतलब कि गैप डाउन के साथ खोलते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन होगा, उसके बाद नीचे चलेगा, तो पैटर्न नहीं बनेगा। तो इसके लिए बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में पैटर्न बनने मिनिमम क्राइटेरिया जो है यहाँ तक है 57,143, तो मिनिमम जाना ही है यहाँ पे। इससे ऊपर जा सकते हैं, इससे ऊपर इस जोन के अंदर रह सकते हैं, तो एक अलग पैटर्न बनेगा, उसके हिसाब से आपको टारगेट सेट करने के लिए मिलेगा, प्रोजेक्शन लेवल भी मिलेगा। अगर इससे ऊपर अगर चलने लगते हैं तो इस जोन को भी टारगेट कर सकते हैं, यहाँ से भी नीचे की तरफ गिर सकते हैं। उस टाइम इस स्विंग को आपको ब्रेक करने के लिए देख भी जाएगा और नीचे टारगेट प्रोजेक्शन लेवल जैसे जैसे होगा उसके हिसाब से ही पीयर सेट लेवल निकल के आएगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। ठीक है, अगर मॉर्निंग में देखते हैं कि गैप अप के साथ खोला, जिनकी चांसेस है अगर खुलते हैं इस जोन के अंदर ही रहते हैं, उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं और इस जोन को अगर ब्रेक नहीं करते हैं, तो यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, जो कि है आपका पहला जो टारगेट बनेगा, यहाँ पे जो स्विंग हाई बनेगा 57,233 इसके आसपास, इसके ऊपर जो बनेगा ये जोन है आपका 57,450 से लेके 57,325, इसके बीच में एक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। अगर देखते हैं कि यहाँ से गैप अप खुला, इस जोन के आसपास गया मार्केट, या इससे भी ऊपर गया, तो इस लेवल को आपको याद रखना है कि इस लेवल को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। अगर ब्रेक कर दिया तो मान के चलिए यहाँ से नीचे जाएगा, उस टाइम पोजीशन लेवल काउंट करने के बाद कंफर्मेशन पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं तो रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से ऊपर की तरफ ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ तक तो मैंने बता दिया, फिर लाइव में आके आपके साथ शेयर करूंगा कौन सा साइड में क्या मूवमेंट देखने वाले हैं और क्या एक्चुअल मार्केट में चल रहा है। तो तब तक के लिए आज अभी का जो निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।